गेम ओवर ना हो, कोई भी टॉप लीडर, मैंने जिसकी बात कही सर, कि जैसे कि सारे टॉप लीडर ने पैसा बनाया, ये किया वो किया, तो उसी में से कुछ लीडर वो भी हैं जो पैसा अच्छा खासा बनाए हैं, लेकिन मोटिवेशन क्या है? उल्टा। मोटिवेशन इन द सेंस कि मैं पहचान गया, मैं मास्टरमाइंड हूँ, मैं एनालिसिस में बहुत पारंगत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने कम्युनिटी, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में जुड़ रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जुड़िए। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं कि वहां पे 15-20 गो लीडर अलग दुनिया में जी रहा है, आप अकेला 30 मार्खा बनने के प्रयास कर रहे हैं? मेरी मन में ये बातें हैं सर, बाद में आप सोचिएगा, ये बाद में सोचने विचारने की बात है। आपने भी माल पीटा, वो सभी ने माल पीटा, लेकिन कुछ आदमी, 10-15 आदमी जो है लगा हुआ है, कम्युनिटी को टूटने ना दें, बिखरने ना दें, उसको इकट्ठा करें, होप बना रहे, उम्मीद कायम रहे, ये रहे वो रहे, बने हुए हैं। एक है कि नहीं, मैं पहचान गया हूं, मैं भयंकर एनालिसिस्ट हूं, मैं विश्लेषण करने में दुनिया का सबसे सक्षम आदमी हूं। ये थोड़ा सा मन को ऐसा लगता है कि ये बताओ कैसा आदमी है कि जहां से 2 रुपया उपार्जित किया, और बाकी लोगों को छोड़ के, बाकी लोग, आप लोग तो होप में जी रहे हैं सर कि नहीं कम्युनिटी को भला हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। और बाकी एक दो हैं, मैं तो ओपनली नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दो मेरे कहने पे एक दो को भयंकर लीडर जो थे सर, हमने बोला सर इनको समझाना पड़ेगा, ये नहीं हाउ, इनको समझाना पड़ेगा कि इस तरह का लॉजिक जो है, आप दूसरा दुनिया में जी रहे हैं, आप ही नेटवर्क है। मैं एकदम ओपन बोल रहा हूं, मैं नेटवर्कर नहीं हूं, लेकिन मैं एनालिसिस में किसी से कम भी नहीं हूं। अगर कोई समझता होगा कि विश्लेषण करने में मास्टर है सर, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं नेटवर्कर नहीं हूं, और विश्लेषण में मैं भी कुछ ना कुछ अपने, क्यों? क्योंकि मैं भी फाइंड आउट कर सकता हूं सर, हर चीज को जान सकता हूँ। ये कम्युनिटी अभी 82-83 मैन अभी यहाँ पे हैं, मैंने ऐसे ही आ गया था, मैं आता ना, मैं व्यस्त रहता हूँ सर, मैं मेरा खुद काम में रहता है ये वो। लेकिन आप लोग को हैंड्स अप है, जितने भी टॉप लीडर हैं, कि इतना सब कुछ करते हुए टीम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये सनाया मैम, ये सुंदर लाल सर, इनका क्या हो सकता है सर ये, लेकिन फिर भी इस तरह का कहीं ना कहीं ये अपने क्रियाकलाप में व्यस्त हैं। और भी मैंने टॉप लीडर का भी नाम नहीं लिया, मैं बाद में अगर कोई मीटिंग होगा तो आके मैं कहूंगा सर। बस उन पे हमको संदेह हुआ कि आपको ऐसा करने के, आप निगेटिव मत बोलिए, आप पॉजिटिव बोलिए। एक लाइन पॉजिटिव बोलिए कि यदि कोई पॉजिटिव साइन दिखेगा, आप निगेटिव ना हो, भले वो डूब जाए, भले वो डूब जाए, लेकिन वर्तमान समय में तो आप निगेटिव बात ना करें। यही 2-3 महीना पहले या 1-1.5 महीना पहले मैंने टॉप लीडर, इसी ग्रुप के टॉप लीडर को मैंने कहा था कि सर ये बहुत अनर्गल बात कर रहे हैं सर, इनका सर, तो वो क्या किए थे सर, एक महानुभाव हैं, उसके ग्रुप में लाइव मीटिंग में जाके पूरा कम्युनिटी को वो सुनाए थे, पूरा कम्युनिटी को सुनाए थे और स्टैंड लिए थे। तो मैं ऐसे लीडर को हैंड्सअप करता हूं सर, सलाम करता हूं। इसी सलाम दुआ के साथ मैं सारे आदमी को कहता हूं, उम्मीद है तो सब कुछ है, फिर कभी मौका मिलेगा, सनाया मैम मौका देंगे, सर सुंदरलाल मौका देंगे, तो फिर हम कभी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एजे सर नमस्कार। एजे सर, हेलो। प्रणाम मैम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बोला जाए नमस्कार। सर। एजे सर को आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी, आ रही है, प्रॉपर आ रही है सर। अच्छा सर, सर आप जैसे टेक्निकल एनालिसिस कुछ किया हुआ आपने सर? बहुत बहुत कुछ किया है सर। अच्छा तो सर जरा मेरे को एक क्वेश्चन था मेरा सर। जी जी, ये बोला जो जाए। है, इसका डोमेन जो है वो कब तक के लिए है सर, कंपनी का जो दिखा रहा है फिलहाल? ये ऑडिट के बाद ही आपको हर चीज पता चले। ऑडिट इन द, ये लाइन, मेन लाइन क्रॉस होता है ना, एलओसी जिसे बोलते हैं ना हम लोग में सर, हम्म। एलओसी का मेन बॉर्डर है सर वो ऑडिट। ऑडिट एक ऐसा शब्द हो गया सर, ऑडिट का हिंदी क्या हम्म। होगा, हमको ये बताएंगे ट्रांसलेट करके। निरीक्षण ऑडिट का मतलब निरीक्षण हो गया कि आप स्वच्छ हैं। निरीक्षण करना हो सर, किसी बिल्कुल चीज बिल्कुल, किसी निरीक्षण चीज में की अगर वो स्वच्छ जांच पाया गया। करना, किसी चीज की चेकिंग करना। सर ऐसा है, मैं बताऊं, विक्की शर्मा सर हैं टेक्निकल पर्सन सर। विक्की शर्मा सर हैं क्या मीटिंग में मैम? नहीं है हेलो। सर। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज प्रॉपर है ना मैम? यस यस सर। हाँ तो एजी सर, जो इसका जो डोमेन है वो 2030 तक का है, ठीक है ना? और उसका ऑडिट से कोई मतलब नहीं होता डोमेन का। डोमेन पहले ही निर्धारित हो जाता है किसी भी चीज का। तो मैं सर बस ये जानना चाह रहा था, हालांकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई भी, संजय यादव सर, कोई भी बताएं सर, जो भी टेक्निकल बंदे हैं यहाँ पे,
मैं ये जानना चाह रहा था कि जो QFT टोकन जो है वो कंपनी का ही है भाई, ऐप में है तो कंपनी का ही है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसके डोमेन की रेंज में है क्या QFT टोकन या नहीं, इसका कोई जवाब दे सकता है सर? जो डोमेन है कंपनी का उसकी रेंज में है या QFT टोकन या नहीं, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ सर। हेलो। दे सकता है तो दीजिए। फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं ये जानना। सर जी नीरज सर, हाँ जी लखविंदर सर। सर आ चलो जाइए सर प्लीज प्लीज। मैं आ जाए, लखविंदर मैं जवाब पर अभी प्लीज। अभी अभी सर, मैं आपको सर ना जवाब दे सकता हूँ, अभी मैं फंक्शन में हूँ। संजय सर आप जवाब दीजिए, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं मेरे से पर्सनल कर ले बात ना। देखिए नीरज मैं सर, मैं मैं एक सर तो चलिए ठीक है सर, ठीक है मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। जब जी देखिए जवाब नहीं देना है, एक जवाब तो हम लोग दे नहीं सकते कि चूंकि नीरज सर हम लोग के बड़े भाई हैं। तो सर टोकन से जो है ना, डोमेन से कोई मतलब नहीं होता है। एक लाइसेंस लिया जाता है कि हम 5 साल के लिए अपने को एक्सटेंड कर रहे हैं, 5 साल के लिए। वहां पे नहीं सर आप सर अंदर सर क्या सर करेंगे? एक मिनट में टोकूंगा सर आपको। सर जी डोमेन सर, में जी जो नीरज होता है सर बताइए। डोमेन में ये सब चीजें क्लियर होती है कि हम भविष्य में जो है फ्यूचर में इन इन चीजों को रेंज में लेंगे। नहीं सर, डोमेन में कुछ नहीं क्लियर होता है। एक लाइसेंस मतलब कि जिसे मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहूंगा, जैसे अपने गाड़ी का लाइसेंस आप कराए हैं 1 साल के लिए, तो खत्म होता है हम्म, तो आगे आपको बढ़ाना पड़ता है। तो वो एक लाइसेंस होता है जिसको हमको आगे रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो वहां पे कोई चीज मेंशन नहीं होती है, बस एक रिन्यूअल हुआ है कि हम 5 साल के लिए रिन्यूअल करा लिए सर हैं। बीच में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं उस लाइसेंस से हमको मतलब नहीं। हम ना अपने रिन्यूअल हम आगे कराए हैं 5 साल के लिए। सर रिन्यूअल अगर संजय होगा सर तो वो संजय सर पुरानी संजय सर चीज का होगा। संजय सर मैं थोड़ा सा जी समझ रहे हैं, हम थोड़ा लखविंदर समझाने सर की आ सर कोशिश सर जाइए, सर करते हैं, लखविंदर बड़ा सर आ सिंपल संजय है। जाइए, सर आ जाइए। संजय सर मैं ये थोड़ा सा साइड में डोमेन हूँ का ऑडिट पे अभी कोई मतलब नहीं है श्रीमान। हाँ सर डोमेन सुनिए का सुनिए डोमेन का ऑडिट पे कोई मतलब एजे नहीं सर है। एजे सर प्लीज 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 ओके, प्लीज, ये मेरे जी बड़े जी जी भाई हैं, बहुत ही समझदार इंसान है हमारे जो सक्सेना साहब है ना। मैं सर देसी भाषा में समझाना चाहूंगा अपनी कंपनी को रिलेट करते हुए। जैसे सर आज की डेट में आरसीएम कंपनी काम कर रही है, बेस्टीज काम कर रही है, और मैं भी छोटी सी कंपनी नेविगेटर के नाम से चला रहा हूँ। और उसमें जी मैंने देखो सप्लीमेंट प्रोडक्ट डाले हुए हैं, एफएमसीजी डाला हुआ है, फर्नीचर डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम डाली हुई है। तो जो डोमेन होता है, जो होस्टिंग होती है, जैसे एक प्रोसेस होता है, लोगों तक पहुंचने का जरिया होता है ये। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक साबुन की टिकिया है सर, साबुन की टिकिया मान लो उसकी एमआरपी है 30 रुपये, तो हमने फैक्ट्री से उसको खरीदा 15 रुपए में। जो हम 15 रुपए मार्जिन रख के, जिसको पीबीबीपी बोलते हैं, हम साइड पे चढ़ा देते हैं, वो पीबीबीपी जुड़ते हैं, जैसे टीम बनती है आगे। तो पीबीबी जी जुड़ जी जुड़ के जिसका 1 लाख का बिजनेस हो गया, जिसका 2 लाख का बिजनेस हो गया, वो एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि कौन कौन सी टीम कहाँ से लगी हुई है, कौन कौन सा यूजर कहाँ से परचेज कर रहा है। अभी एक चीज बताना चाहूंगा हमारी गवर्नमेंट को, जैसे हम सर अपना आरओसी रिटर्न करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, उस सॉफ्टवेयर से मतलब किसी भी गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान ली मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे हमने एक पेस्ट ली, साबुन का टिकिया ली, तो गवर्नमेंट को उस चीज से कोई लेना देना, गवर्नमेंट को सिर्फ 2 चीजों से लेना देना है कि आपने जीएसटी कितना कहाँ से परचेज किया प्रोडक्ट को, वो मेंशन करना है, कि कहाँ जी पे जी बेचा वो मेंशन करना। उसके बाद सर जो प्रॉफिट बचा उसका हमने टीडीएस भरना है। जो जो हम्म, सॉफ्टवेयर हमारा काम करता है ना सर, वो सिर्फ उस चीज को लेके चलता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो कहाँ कहाँ से हो रही है। जैसे अभी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो अपनी कंपनी में मैं पेआउट डालता हूँ, पेआउट वो प्रोडक्ट से नहीं जा रहे हैं, वहां पे पीवी दिख रहे हैं, उससे पेआउट जनरेट हो रहे हैं, वो लेजर में जाके बन रहे हैं। वो जैसे मान लो कोई रिवॉर्ड हो गया, कोई बाइंड्री हो गई, मतलब जैसे आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को नीचे सर। तो मतलब जो समझ डोमेन है उसका एक ही पर्पज है कि पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी को जोड़ के रखना। उसका मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइन से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे सर ने बोला स्पेक लिस्टिंग का, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, दोनों चीजें अलग अलग है सर। अभी हम जुड़े हुए हैं, मैं हिमाचल से जुड़ा हूँ, आप यूपी से जुड़े हैं, कोई चंडीगढ़ से जुड़ा है। तो ये कम्युनिटी है, जो डोमेन है, डोमेन का यही पर्पज रहता है कि कम्युनिटी को जोड़ के रखना। जो भी एक्टिविटी हो रही है कंपनी के थ्रू, जो भी वो रिवॉर्ड दे रहे हैं, जो भी वो इनाम दे रहे हैं, जो भी हम टास्क कर पा रहे हैं, वो एक माध्यम है, और उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता सर। जो मेरे को नहीं नॉलेज है, जितनी मेरे को नॉलेज है, क्योंकि मैं सर। ये चीजें सर एक सेकंड और बोलना चाहूंगा। जब हम पेआउट डालते हैं तो सर पेआउट जब जाते हैं हमारे अपने इंडिया की मतलब उसमें से, जैसे मान लो मेरा पीएनबी में करंट अकाउंट है, एसबीआई में है, तो मेरा मेन जो है वो पीएनबी में चलता है। जितने भी हम पेआउट रिलीज करते हैं अपनी कम्युनिटी को, वो पीएनबी के खाते से ही जाते हैं।
बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो मतलब उसमें कॉर्पोरेट आईडी बना के हम उसको बैलेंस शीट में चढ़ा देते हैं, एक्सेल में चढ़ा के उसको हम पेआउट डाल देते हैं, उसका ही वहीं से टीडीएस जाता है अलग। जैसे टीडीएस की साइड गवर्नमेंट की अलग है, वहां से अलग से जाता है, उसका मेरी साइड से कोई लेना देना नहीं है। जो मेरी अपनी मैं बात समझा पा रहा हूँ आपको, मेरे को नहीं पता कि मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। जो होस्टिंग है, जो डोमेन है, जो हमारी साइट है, जो वेबसाइट है, वो सिर्फ एक माध्यम होती है लोगों को जोड़ने के लिए। उसका कोई स्पेशलिस्ट जैसे इसका ये ऐप है या कुछ भी है, उसका कोई लीगलिटी से कोई मतलब नहीं होता सर, तो सिर्फ मेंशन करना पड़ता है। जैसे सर एक मिनट बोलो, एक आपकी बात सुनूंगा सर, एक चीज मैं भूल जाऊंगा फिर बीच में। जैसे मैंने अपना वो ट्रेडमार्क लिया होता है या कुछ भी चीज ली होती है, उसके बाद आप उसको मेंशन कर सकते हैं गूगल पे जाके भी। इसके अलावा जो मेरे को नॉलेज थी मैंने आपको बता दी, शेयर कर दी। अब आप अपनी बात रखिए। लखविंदर सर, मैं आपकी नॉलेज को सलाम करता हूँ, बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ आपने ये प्रॉफिट और लॉस गिनाया सर कि मतलब जो प्रोडक्ट आपका था वो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, हम टीडीएस काट के दे रहे हैं, वो सब बातें सही है, वो सब होता है। आपका प्रोडक्ट का आपका साबुन था या सर्फ था, जो भी था वो आपके डोमेन में था, है ना, तो मतलब वो आपकी रेंज में गया। अब उस पर गवर्नमेंट क्या टैक्स ले, आप क्या टीडीएस भरो, या वो दैट्स डिफरेंट थिंग। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आपने साबुन मार्केट में बेचा, किसी भी एमआरपी पे बेचा, वो आपके डोमेन में था इसलिए बेचा, जी, है ना। अब ये थोड़ी कि आपकी मालूम पड़ी साबुन की फैक्ट्री और आप वहां जो है सोफा सेट लकड़ी का फर्नीचर बेचने चले गए। जी जी, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी रेंज में टीएफटी टोकन है कंपनी के या नहीं। मुझे सर वही मैं बता रहा, मैं उसी बात का जवाब देने चाह रहा था, फिर मैंने ये सोचा कि आपकी बात सुन ली जाए। अगली बात मैं बताता हूँ सर, जैसे हम किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, मान लो मैंने अपना ट्रेडमार्क बनाया, ट्रेडमार्क लेने के लिए मेरे को 3 महीने लगे, मैं तब तक उसको गूगल पे या साइट पे नहीं चढ़ा सकता अपने डॉक्यूमेंट को, जब तक वो बन के नहीं आए। तो मैं इसके बारे में यही जवाब देना चाहूंगा, जिस दिन वो पूरी लीगलिटी उनकी बन के आ जाएगी, वो सबको कुछ आपको दिखेगा लाइव में, जो मेरा मानना है, जो मेरा तजुर्बा है। फिलहाल मतलब डोमेन में आपने भी देखा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल अभी सर अभी पूरा जो आप जानना चाह रहे हैं वो पूरी पिक्चर अभी सामने नहीं है। जिस दिन आ जाएगी, जिस दिन वो चीजें पूरी प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी, उसमें लाइव हो जाएंगी। हाँ, मतलब यही है कि मतलब डोमेन 2030 तक का है, वो दैट इज डिफरेंट मैटर। बिल्कुल सर, डोमेन मैं एक एग्जांपल से और मैं समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल सर, पहले मैंने शुरुआत की थी अपने प्रोडक्ट की इलेक्ट्रॉनिक से, फर्नीचर से, और मतलब छोटे से प्रोडक्टों से, किसी वॉशिंग मशीन वगैरह से। उसके बाद मैंने एफएमसीजी लेके आया, उसके बाद मैंने इंडोर्समेंट ही करनी उसमें सॉफ्टवेयर में जाके मैंने एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट चढ़ा दिए। सो जो आपके सवाल का जवाब है सर, जब वो उनकी डॉक्यूमेंट्री पूरी हो जाएगी तो वो साइट पे लाइव भी कर देंगे। मेरा मतलब वही है, मेरा मतलब वही है कि जैसे अगर मालूम पड़ी मेरा लोहे गलाने की फैक्ट्री है सपोज, तो अब मैं उसमें कोल्ड स्टोरेज थोड़ी खोल लूंगा। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। उसी रेंज में तो वर्क करूंगा मैं। बिल्कुल जब तक सर इनकी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती, ये पूरे लाइव मतलब उस तरीके से नहीं आएंगे, चाहे मैं ही हूँ चाहे आप भी हो। जब तक हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, मानो मैंने एफएमसीजी का लाइसेंस लेना, फूड का लाइसेंस लेना है, देखो बेचने के लिए अलग होता है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग होता है। आपको भी पता है, जो अगर मैन्युफैक्चरिंग में हम जाएंगे तो उसके लिए कितने प्रकार के विभाग ऊपर बैठ जाते हैं। तो तब तक मैं उसको मेंशन नहीं करूंगा ना मैन्युफैक्चरिंग वाले को, जब तक मेरे पास वो लाइसेंस नहीं होंगे पूरे। सो जब डोमेन ले लिया, डोमेन एक अलग चीज है, उसके बाद जो चीज आती जाएगी वो ऐड होती जाएगी सर। हाँ, मेरा मतलब वही है ना कि मतलब जो है ये कंपनी के डोमेन में अभी शोध कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अभी किसी को नहीं अभी सर प्रॉपर नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। पूरे पत्ते उसी समय खोलने चाहिए जो जब वो समय आ जाए, है ना सर। जी। अच्छा लखविंदर सर, 2030 तक का है डोमेन, इसका ये कंफर्म है? बिल्कुल सर, 200% मैं आपको भेज भी दूंगा सर, प्रूफ भी भेज दूंगा पर्सनल पे। अच्छा सर, थैंक यू। अरे एक चीज और मैं बताइए सर, मान लीजिए 1% स्पेक लिस्टिंग फेल हो जाती है जी, 1% स्पेक लिस्टिंग फेल हो जाती है, तब क्या मतलब कंपनी तब क्या कर सकती है? कितना कहाँ तक कैसे जा सकती है? सर अगर स्पेक लिस्टिंग फेल भी हो जाती है ना सर, मान लीजिए, अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताना चाहूंगा, मैंने कंपनी बनाई हुई, अपनी कंपनी से मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी देखिए सर, जो हमारी इंडिया में अभी रिटर्न भरी जा रही है, पहले छोटे बंदों की पैन कार्ड से भरती है, जिनकी 1 करोड़ से ऊपर सेल होती है मंथली, उनकी जो आईटीआर भर होती है वो पैन मतलब आधार कार्ड से भर होती है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि जो हमारी जो सेल भी दिखाई जाती है, सेल परचेज जो दिखाई जाती है वो पर मंथ पर डे दिखाई जाती है। ठीक है, जिसमें से जो टीडीएस है वो 7 तारीख से पहले दिखाया जाता है। तो इसी तरीके से अभी आप ये बोल रहे हैं सर, कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जिनको आप बिना स्पेक लिस्टिंग से भी चला सकते हैं। उसके बाद उसको आप वो आगे जाके आप उसको मतलब जैसे मैं देसी भाषा में समझाना चाहूंगा आपको,
आगे जाके आप उसका बड़े लेवल पे वो चीज कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब जो हमारा काम चल रहा है ना, एनएफटी वाला काम चल रहा है, उसका स्पेक लिस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है सर। जो मेरा जो जानकारी है, मेरे को नहीं पता कि मैं सही हूँ जो गलत हूँ, जितनी मैंने जानकारी अर्जित की है, पर जो जो स्पेक लिस्टिंग हो रही है उसका पर्पज कुछ हो रहा है, मैं अभी वो बताना नहीं चाहता आपको, वो मैं आपको पर्सनल शेयर कर सकता हूँ, ग्रुप में नहीं बोलना चाहता अभी। सर आप कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपसे, आप पर्सनल भी मेरे से बात कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको पर्सनल, क्योंकि ग्रुप में वो जानकारी अभी नहीं देनी चाहिए जो अभी पाइपलाइन में है सर। ठीक है ना सर? जी 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 जी। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है चना मैम, कंटिन्यू कर दीजिएगा। थैंक यू। जी सर, थैंक यू लखविंदर सिंह जी, आपने बहुत अच्छा गाइड किया सर। सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपसे, संजय सर से और एजे सर से, सिद्धू सर से, हमारे सुंदर सर का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, वहाँ पे बारिश आ रही है तो उनका आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। सर आप प्लीज जरा सपोर्ट कीजिएगा सर। मैं भी जहाँ पे है अभी संजय सर है, मैं थोड़ा सा अभी फंक्शन में हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो मैं साथ में हूँ आपके। ओके ओके सर। संजय सर क्या आप रेडियो सर मैं कुछ क्वेश्चन ले सकती हूँ? मनदीप सर आप भी आ सकते हैं सर, आप जरा सपोर्ट कीजिएगा सर। मैम बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं, आप रेडी हम। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। दमन सिंह जी लेवल 2, आई इनवाइट यू सर, आप आ सकते हैं मंच पे। भूपिंदर मनदीप सर आप ले सिंह जी। लीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ। जी दमन सिंह जी, भूपिंदर सिंह जी, सर आपके माइक ऑन है, आप आ सकते हैं मंच पर अपनी बात रखे सर। मैं भूपिंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी अभी सर। बात हो रही डोमेन नेम की, तो क्योंकि मैं वेबसाइट डिजाइनर भी हूँ और थोड़ा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। कंपनी का 24 में वेबसाइट का ख़त्म हो गया था, डोमेन ख़त्म हो रहा था, और अब उन्होंने रिन्यू करा के 30 तक रिन्यू करवा लिया। और उसके क्या होता है कि ये इसका डोमेन का दो चीज़ें होती हैं, एक डोमेन और एक स्पेस, जिसपे ऊपर हम डोमेन होता है नाम कंपनी का, 5 साल तक चलेगा, जितने समय तक इन्होंने ले लिया, 30 तक ले लिया, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा अगर रिन्यू नहीं करवाते। ऑटोमेटिक पीछे से कंपनी बंद हो जाए। वो स्पेस में स्पेस लिए जो हमारे छोड़े हुए हैं सैटेलाइट्स, उन पे स्पेस होता है, जिसपे कि ये सारे हमारा रिकॉर्ड है उस पर चला जाता है। और इस तरह से एक स्पेस लिया जाता है, उसमें कितने हमने स्पेस लेना है, हमारा कितना डाटा है जो उस पर रिजर्व रहेगा। तो इसके ऊपर कंपनी जो है पेमेंट करती है। ज़्यादातर कंपनियां अमेरिका की होती हैं, विदेश की कंपनियां हैं जो इसके लिए पेमेंट लेती हैं, और प्राइवेट होती हैं वो। बाकी है कि कंपनी ने 30 तक करवाया था, इट मीन्स भाई कंपनी चलेगी। अभी कंपनी ने अगर इतना पैसा खर्च किया है उसको डोमेन के नाम लेने के लिए और स्पेस लेने के लिए, उसके बाद वही बैंकिंग का प्रोसीजर होता है बैंक पे, जिसमें जो बैंकिंग का जो लॉगिन होता है, जिसमें पैसे का लेन देन होता है, या जिसपे जो टीयूएफटी आते जाते हैं। तो ये भूपेंद्र सिंह जी 1 मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी सर। आपने जैसे बोला ना डोमेन में जो है नेम होता है, अरे झूठ सबने कुआं पड़ा बोलने नेम नहीं होता सर। अरे झूठ सवाल ले कंपनी का नेम होता है ना जी डोमेन में। नहीं, डोमेन में ये होता है उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं सर डोमेन में कि हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। वो तो उसके अंदर आएंगे ना। पहले तो कंपनी का नाम आएगा ना, जैसे हम वेबसाइट खोलते हैं पहले कंपनी का नाम आता है। मैम माइक किसका ऑन है? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ जी सर, जो पहले कंपनी का नाम होगा ना, जैसे ट्रेजर एनएफटी है, ट्रेजर एनएफटी से वेबसाइट खुलेगी, उसके बाद उसके अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो अपलोड होंगे, जैसे अब कंपनी उसमें काम कर रही है। हाँ वही तो मेरा मतलब है, वो तो डोमेन है, तो डोमेन किसका है? ये तो ट्रेजर फंड का है, ट्रेजर एनएफटी का, वो तो एक अलग चीज हो गई। वो तो है जब डोमेन तो ट्रेजर एनएफटी का ही है, बट उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है वो नहीं मालूम पड़ पा रहा है ना। अब वो कंपनी जैसे उसने जो अपना व्हाइट पेपर पे दिया है, जैसे जैसे वो अपडेट कर रही है, तो ऐसे प्रोजेक्ट आगे पता चलते जाएंगे ना सर। कई चीजें हमारे जैसे डाव का है, अभी हमारे को क्या राइट्स मिलेंगे उसमें, वो अभी क्लियर। वो सब ठीक है, वो मैं सब आपकी चीज मान रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ये टीएफटी टोकन का प्रोजेक्ट था क्या डोमेन के अंदर, ये नहीं मालूम पड़ पा रहा है।
और दिक्कत ये यहाँ आ रही सर है। पहले पहले कंपनी का ये प्रोजेक्ट था। आज जब मैं 24 में जो मैंने मीटिंग अटेंड करी थी ना लास्ट में, जब जी ये बदला था, तो उस समय के जो लीडर थे तो वो कह रहे थे कि ये इनका प्रोजेक्ट था। और उस समय एक बात हुई थी कि कंपनी ने कहा था कि हम 1 साल तक पेमेंट नहीं दे पाएंगे। और ये बात जो बिलाल था, मिस्टर बिलाल, उसकी मीटिंग थी, तो बिलाल ने कहा कि हमने कहा ये ऐसा नहीं होगा, एक साल तक पेमेंट रुक जाएगी तो लोग भाग जाएंगे छोड़ के इसको। तो और वो कंपनी ने चाहे ऐसा ऐसा कर लिया, लेकिन साल लग गया उसको काम को करते हुए। वो तो प्रोजेक्ट पेमेंट रोकना तो एक डजेंट मैटर हो गया, अलग मैटर है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। मैं नहीं, मैं वैसे रेफरेंस दे रहा हूँ कि जो डोमेन था उस समय उसका खत्म हो रहा था 24 के एंड में, तो इन्होंने उस समय इसको रिन्यू कराया। जब कंपनी रिन्यू कराती है तो और उससे हमको ये आश्वासन हो जाता है कि कंपनी अब काम करेगी, क्योंकि उसमें लाखों रुपया जो है उसका लग जाता है। तो इसलिए 26, बाकी तो क्या होता है सर, आजकल जो ऑनलाइन काम है ये कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। बहुत सारी कंपनियों ने स्विच ऑफ किया है। नहीं वो मैंने एक अलग चीज है सर, वो हाँ एक अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है। वो जो आप कह रहे हैं वो तो एक बटन में क्लिक होते ही जो है सब कुछ खेल खत्म हो सकता है और फिर शुरू भी हाँ हो जी, सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मेरा मेन चीज है, मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया। खैर ठीक है सर, थैंक यू। सर डोमेन तो नाम ही होता है ना, स्पेस होता है बस। इसका दो चीजें होती हैं, एक स्पेस होता है, एक नाम का होता है। डोमेन जो होता है वो उसमें किसी साइट को चलाने के लिए लिया जाता है। हाँ वो डोमेन तो नाम तो होता ही है, बट डोमेन के अंदर सब कुछ होता है ना। हाँ चलिए नहीं, सर। वो बातें तो किसी को भी क्लियर नहीं ना अभी तक कि अभी हाँ क्या क्या ये आएगा। मैं यही आना चाहता था। हाँ नहीं, वो बातें तो अभी सर सबको क्लियर नहीं है कि उसमें क्या क्या डालेंगे, क्या करेंगे। क्या इतना पता चल गया जब 30 तक ये रजिस्टर्ड हो गया, कंपनी 30 तक तो काम करेगी। सर जब ऑडिट की बातें कर दिए श्रीमान, तो फिर डोमेन पे आप क्यों अटके हुए, वही हमको लग रहा है सर। नहीं ऑडिट तो एनएफटी को लेके भी हो सकता है ना, पता है ना एनएफटी सर, ऑडिट में ऑडिट तो पुराने प्रोडक्ट को लेके भी हो सकता है। आप समझ नहीं रहा मेरी हाँ बात। हाँ, ऑडिट कार्ड अलग चीज है। ऑडिट इसके साथ नहीं है मतलब। सनाया मैम थोड़ा ट्रैफिक चेंज करिए, बहुत लंबा हो गया, कुछ लोग को और मौका दीजिए, नहीं तो जी जी सर। क्लोज करिए। जी ओके सनाया सर, मैम। देखिए ये टॉपिक यहीं पे क्लोज किया जाता है। अब मैं थोड़े क्वेश्चन ले लेती हूँ, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा मुझे। मैं तुम्हारे सामने मम्मी ने मना तो कर दी। जी घनश्याम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? घनश्याम अग्रवाल जी। जी सर आइए। बता कौन है, कौन? ठीक है। हेलो सर घनश्याम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है। क्या कर रही है बेटी, क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है, क्या कर रही है? शायद ऐसा लग रहा है शायद गलती से माइक ऑन रह गया है। चलो मैं सर किसी और को इनवाइट कर लेती हूँ। चंद्र किशोर जी, आई इनवाइट यू सर, आप आ सकते हैं मंच पर। चंद्र किशोर जी। और किसी के हैंड रेज है तो हरजीत सिन्हा जी, आपका माइक ऑन है सर, आप आ सकते हैं मंच पर। और किसी के भी कोई भी क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें। जी मैंने 2 लोगों के माइक ऑन किया, आप आ सकते हैं। जी हरजीत सिन्हा जी बोलिए। सनाया मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अच्छा मैम, एक्चुअली अगर ये हमारे लखविंदर सर अभी आ सकते हैं तो मेरा एक सवाल, छोटा सा सवाल उनके लिए था। लखविंदर सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? सर मैं थोड़ा मीटिंग फंक्शन में हूँ, सॉरी सर प्लीज। सर मैं फंक्शन में हूँ सर प्लीज। अच्छा ठीक है फिर। संजय सर, आप शायद अब जवाब दे सकते हैं फिर। जी सर बताइए। अच्छा सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी बीच में मेरे ऐसे टीम में से कोई बता रहे थे हमें ज्यादा लॉन्ग टर्म ये जो बीपीएन जो हम फिलहाल यूज कर रहे हैं ना पिछले 4-5 दिनों से, अभी सर ये जो है वीआई नेटवर्क में बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ
और ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आईडी लॉगिन नहीं हो रहा, ये परेशानी है। तो मैंने अपने टीम में ये बता रखा है कि आप एक काम कर सकते हैं, जैसे हमारे अभी मीटिंग में भी पता चल रहा है कि वीपीएन यूज करना चाहिए। तो एक यूजर बता रहे थे कि वीपीएन यूज करना जो है इन लॉन्ग टर्म वो सेफ नहीं रहता, और मुझे इसकी कंफर्मेशन पर्सनली मेरे को भी नहीं है कि वीपीएन यूज करना किस हद तक सेफ है या अनसेफ है। तो सर ये वैसे वीपीएन यूज कर दे तो प्रॉपर हमें लॉगिन कर पा रहे, प्लेटफॉर्म में हर एक काम हो रहा है, पर वही अभी एक डाउटफुल ये रह गया कि इसमें वीपीएन से कोई परेशानी तो नहीं है आने वाले टाइम पे। सर अभी आपका ट्रेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप जियो पे कर रहे हैं कि एयरटेल पे कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी मैं वीआई का यूजर हूँ। कुछ है मतलब अभी एयरटेल के ट्रेड यूजर भी है मेरे टीम में, जियो के भी है, जियो वाला पर अभी आपका ट्रेड सही चल लग रहा रहा है। है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर। वीपीएन जो यूज करना है कम टाइम के लिए यूज करना है, आप उसको कम टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपका सिस्टम सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तो वीपीएन को हटा देना है। और उसको बहुत अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज करना है। ठीक है ठीक है। और जैसे ये भी तो हम कर सकते हैं ना सर, जैसे जिस वक्त हमें ये इसका एप्लीकेशन यूज करना है तब हमने वीपीएन कनेक्ट कर लिया, उसके बाद जैसे जी जी हमारा जी। काम खत्म हो गया उसके बाद हमने इसको डिस्कनेक्ट करके रख दिया। हाँ हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर जी, जी बस मुझे ये चीज पता करनी थी। ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू हरजीत जी, थैंक यू, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। सनाया मैम बहुत समय हो गया है, तो अगर मीटिंग क्लोज हो सकता है तो क्लोज कर सकती हैं आप, तो चूंकि समय बहुत काफी हुआ है, बहुत लोगों का क्वेश्चन आंसर भी लिया गया, बहुत लोगों को जवाब भी दिया गया, तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। ओके सर, हम क्लोज करते हैं, लेकिन एक हैंड रेस दिख रहा है, उन्हें ले लो क्या? हाँ हाँ, लीजिए मैम, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, हितेश कुमार जी आपका माइक ऑन है, आप आ सकते हैं मंच पर, ये लास्ट रहेगा। मैम नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैम मैं ये कह रहा, मेरा अब से 5 दिन पहले मेरा सिम वीआई का है, तो मेरी ट्रेड नहीं लगी थी, और फिर मेरे पास सिम दूसरा उसका लिया गया एयरटेल का, मैंने एयरटेल से वाईफाई लिया और मैं परमानेंट एयरटेल से कर रहा हूँ, वीआई से नहीं चल रहा, और एयरटेल से ये काम कर रहा बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मेरे पास 1200 यूएसडी है और बहुत अच्छी ट्रेड लग रही है, बस यही बात बतानी थी मैंने। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी मनदीप सर, संजय सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, ज्यादा समय हो गया, 9 बजने वाला है, मीटिंग क्लोज कर दीजिए मैम। ओके सर, थैंक यू सर। आज सभी का बहुत बहुत थैंक यू सर, संजय सर, संग्राम सर जी, मनदीप जी, लखविंदर सर, सिद्धू जी, नीरज जी, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा हमारा साथ दिया, आज मैं दिल से खुश हुई सर, आप लोगों ने हमें इतना इतना सपोर्ट किया सर, थैंक यू। ऐसे ही सर हमें सपोर्ट करते रहिएगा, अगर सुंदर सर हो ना हो तो सर आपकी हेल्प की जरूरत पड़ जाएगी सर, ऐसे ही आप मंच पे थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा। थैंक यू मैडम, आप कंटिन्यू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं, कोई बात नहीं मैम। ओके थैंक यू सर। मैम, थैंक यू। क्या सर, मनदीप सर, संग्राम सर, अगर आप फ्री हो अभी तो थोड़ी देर चलाते, और बिल्कुल चलाएं, अगर कोई दिक्कत नहीं मैम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या वो तब हाँ बिल्कुल वो कंटिन्यू कर सकते हो मैम, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कर अगर सकते बैठे हैं हैं, लोग तो उनका अगर कोई क्वेश्चन है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जेन्युइन क्वेश्चन कोई है तो जरूर है, कोई जानकारी अभी विपिन सर बोल रहे हैं सर। हेलो, संजय सर बोल रहे हैं सर? बात है सर, जेन्युइन वाला बात है सर। जी कि जी, ये रखिए सर डोमेन प्लीज। की सर बात कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रश्न किए थे कि जी जी पीएनबी का डोमेन 2030 तक है, तो यदि कंपनी आगे बढ़ चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है, तो
कंपनी हमसे तो कई आगे है ना सर। ये अगर उनका डोमेन 30 तक है, जैसे सक्सेना सर कह रहे थे कि मूव ऑन कर चुकी है, क्या 30 तक सही बात है? ये जानकारी हमको, आई होप सो यही क्वेश्चन हो उनका कि मूव ऑन कर चुकी है 30 तक, तो ये बीच में कैसे ये कैसे लफड़ा हो रहा है कि कैसे चला गया ऑडिट में, ये है वो है सर। तो बात तो सही है, तो मूव अगर गई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी सर, अगर कोई प्रकाश डाले। बी की बात नहीं वो है सर, बीएनबी की बात नहीं है, ये ऑडिट की बात है। हाँ जी। हेलो हेलो विपिन सर, हेलो। अच्छा, यही कहीं ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है कि बीएनबी के लिए डोमेन जो है 30 तक अलाउ हुआ था? अगर कहीं अंदर में है लिखा हुआ तो वो अलग बात है कि मुझ चुकी है। मुझे तो जहां तक लग रहा है, मुझे जहां तक पता है कि ऑडिट में ये आगे पार्टी आगे काम कर रही है। तो खैर पंजाब सर नहीं है, विपिन सर भी नहीं है, कोई और बात भी नहीं एक सर, दो सर। ऐसे है ना, थोड़ा सा इन बातों में थोड़ी वेट करते हैं, अभी पूरा रिसर्च करके फिर हम रखते हैं मीटिंग पे, क्योंकि अभी हम अधूरे अगर हम कुछ जानकारी देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। पहले आज की रात हम इस पे रिसर्च कर लेते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जी 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 और बिल्कुल जी। कल 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 सुबह की मुझे तो मीटिंग में इस टारगेट पर। ऑडिट तक का ही पता है सर, ऑडिट और हाँ हाँ बीएनबी का तो बहुत सारा तमाशा हो गया है सर। हाँ जी हाँ जी, इन अब बातों पे ये नहीं थोड़ा है सा ना। सक्सेना, अच्छा बात है कि सक्सेना सर ये बात प्रकाश में लाए कि नहीं बीएनबी का डोमेन की बात 30 तक कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा कोई नहीं है लग रहा है कि वो जी ऐसा कोई बात है कि एजे बीएनबी सर 30 तक एजे का सर बात हुआ। हेलो एजे सर, मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि अगर इसके डोमेन में टीएफटी टोकन है तो इट्स मतलब सो फार सो गुड, मतलब फिर इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, आप जेन्युइन, ऐसा बात नहीं है सर कि आप जेन्युइन बात बोले कि, लेकिन मुझे फिर भी ये, मैं सिर्फ एक ही जगह टिका हूँ सर, मैं सिर्फ ऑडिट के ऊपर टिका हूँ सर। जी जी ऑडिट जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। बाकी कम्युनिटी तो हवा में, कम्युनिटी, इस कम्युनिटी का कोई जरूरत ही नहीं है सर, पूरा कम्युनिटी हवा में चलेगा सर। देखिए सर, ऑडिट की बात मैं बता देता हूँ। कंपनी इस समय हम्म। जो है पांचवें नंबर पर अटैक कर रही है वर्ल्ड में। ठीक है ऑडिट सर। में? हाँ, नहीं नहीं ऑडिट में नहीं, स्पेक में जैसे उस पर ट्रैक्शन वगैरह पे जो है पांचवें नंबर पे है ना लिस्टिंग में। ठीक ठीक है सर। जी जी। तो जो कंपनी वर्ल्ड में पांचवें नंबर पे लिस्टिंग है वो ऑडिट में तो फेल हो ही नहीं सकती, ये बात आप लिख लें। मेरा बस उसका वही ट्रिगर है सर, मेरा बस उसका वही ट्रिगर है। उसका ऑडिट तो ओके जाना है 100%। मैं बाकी फिर डोमेन वोमेन का हमको टेंशन नहीं है सर। हाँ, डोमेन भी इसका जो है 2030 तक है, ये भी चलो डोमेन क्लियर चेंज हो है। जाएगा। ठीक है, मैंने कम्युनिकेट किया है, ये मैंने नहीं, मैंने पहले डिसाइड कर लिया ये कंपनी हाइपर में जाएगी लोअर में जाएगी, वो तो वो कंपनी डिसाइड करेगा ना श्रीमान। नहीं, वो कंपनी डिसाइड करेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन डोमेन आसानी से चेंज होता नहीं है सर, किसी भी कंपनी का। डोमेन, हाँ अगर कोई मंजिल तय कर ले तो तब श्रीमान, हम्म। अगर कोई मंजिल तय कर ले कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। देखिए सर, कंपनी ऐसा वो है, इसका एक लॉजिकल जहां तक मेरे को नॉलेज है कि आप जी जी। किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर 3-4 साल से ज्यादा नहीं चल सकती, जहां तक मुझे नॉलेज ये है। तो पहले ना, ये पहले गदर और कोहराम कर चुकी है सर, तो इतना हाँ, तो बनता है सुनिए ना सर। सर, इतने टॉप लीडर सर ये मंच पे कैसे आएंगे? अभी अभी हो सकता है मजबूरन पंजाब सर कहाँ कहाँ कौन कौन ये सब बंदे बाहर हैं सर। सर नहीं तो मेरा अभी तो मतलब विपिन यह सर तो आ गए हैं, है विपिन सर आ गए हैं, विपिन सर आ गए हैं, विपिन सर, कि विपिन सर आ गए हैं सर। जी जी सर, क्या हो गया सर? हाँ, विपिन सर नमस्कार। कुछ नमस्ते नीरज सर, कैसे है सर? बढ़िया है सर, और आपसे बात होके और बढ़िया होगा सर। क्या हो गया सर? बड़ा अच्छा कोई डिस्कशन चल रहा था। नहीं सर, अच्छा सर क्या, बस एक आ गए दिमाग में तो बस आया तो कहानी मैंने सॉल्व पूछ हो लिया। गया। जी जी सर डिस्कशन में ये था, मेन चीज ये था कि मतलब सर अगर जो कि जैसे कंपनी का डोमेन आप भी बता रहे थे 2030 तक जी 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 है ना? तो जो ये जी 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 टीएफटी टोकन जो कंपनी लाई है, इसके डोमेन की रेंज में है या नहीं, ये सर जानना चाह रहा था।
नहीं सर, टोकन का और डोमेन का क्या लेना देना है, मतलब ये मैं मतलब पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ होता तो है नहीं। सर क्यों नहीं टोकन, होता, हाँ उसकी डोमेन की रेंज में आएगा तभी तो टोकन कंपनी को अलाउ होगा। नहीं 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 सर, डोमेन तो वेबसाइट का बनता है और टोकन जो है वो ब्लॉकचेन पे सब बनता है। सामदन भेद है श्रीमान, सब सामदन भेद है ना, सब कुछ होता है सर, मंशा नहीं नहीं साफ होनी ऐसा चाहिए। नहीं 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 ऐसा सर, है ना नहीं सर। नहीं, वो नीरज सर कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन नीरज सर जो ये आप डोमेन की बात कर रहे हैं ना सर, जी। तो डोमेन का और ब्लॉकचेन का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है सर, है ना डोमेन सर। का ब्लॉकचेन का। डोमेन होता, डोमेन का मतलब ये हो गया कि आपने कोई वेबसाइट लिया और उस जी। वेबसाइट का जो नाम आप रजिस्टर्ड कराते हैं, यूनिक नेम, जिसके जरिए आप उस लिंक को खोल सकें, तो वो हम्म। डोमेन हो गया। ठीक है, आ- तो वो हाँ अब हाँ। आप वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो डोमेन लेते हैं, तो वो तो हम्म वेबसाइट हो गई, वो अलग मैटर हो गया। हम्म जो हम्म टोकन हमारा चलता है ब्लॉकचेन पे, एक्सचेंजेस पे, तो हम्म। टोकन हो गया, डोमेन अपनी जगह हो गया, दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है सर। अच्छा अच्छा सर, मेरे को एक चीज बताइए सर, इसका व्हाइट पेपर कब आया था, किस साल में आया था? सर शुरू से ही था? वाइट सन, सन का मतलब सर इसी सन में आया था अपने 2025 में, जनवरी अच्छा में शायद। उससे पहले कोई जिक्र नहीं था? सर उस जब टोकन लॉन्च होने को होता है और टोकन का जब कॉन्सेप्ट बनता है, तब तब आता है ना व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर तो वो एक तरीके की वो होती है क्रिया या रूपरेखा जिसे बोलते हैं ना, कि आगे हम हम्म कैसे कैसे करके कैसे कैसे क्या करेंगे, वो हम्म। चीज होती है। तो वो तो तब आएगी ना जब कोई चीज अपनी एग्जिस्टिंग में आएगी, जब नहीं टोकन सर, को लॉन्च किया गया, टोकन के बारे में बात हुई, तब आया ना व्हाइट पेपर। नहीं सर, रूपरेखा भी तो तब आएगी ना जब उसके डोमेन में होगी। सर मतलब मैं डोमेन से क्या लेना देना सर, मैं बता तो रहा हूँ, डोमेन वेबसाइट का बनता है ना, डोमेन से और क्वाइन का कोई लेना ही देना नहीं, दूर दूर तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, ये जैसे ब्लॉकचेन का जैसे कंपनी ने बोला है, तो अभी 2025 में ही बोला है कि पहले से बोला था कि हम चल लाएंगे हाँ, भविष्य में? ब्लॉकचेन का 2025 में बोला सर। अच्छा अच्छा। ठीक है, और डोमेन का तो लेना ही देना है, डोमेन तो आता ही नहीं सर, डोमेन से कोई लेना ही देना है। डोमेन होता है एक वेबसाइट चलाना, एक सूचना का आदान प्रदान करने के लिए एक जरिया, तो वो तो अलग हम्म चीज हो गई। और क्वाइन जो हम्म चलता है वो एक्सचेंजेस पे चलता है, सारे एक्सचेंज पे। तो नहीं, वो तो सही है सर, वो तो सही है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि जैसे एनएफटी पे थी कंपनी अभी तक, जी है जी ना? जी तो अब जी जी टोकन तो एक नई चीज आ गई ना। जी हाँ, टोकन नई चीज आ गई है। तो इसका जिक्र पहले से तो होगा कि हम भविष्य में जो है इस तरीके से करेंगे। हाँ सर, अपने कंपनी की वेबसाइट पे था सर, रोड मैप में। हाँ, यही मेरा मतलब है सर। हाँ, लेकिन रोड मैप में वही जो उन्होंने वही लिखा, मैं सोचूं सर कि बार बार डोमेन पे क्यों ट्रिगर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो मैं भी नहीं नहीं कहा कि डोमेन दोस्त, तो ये डोमेन तो रोड, फिर शायद ये बाएं हाथ दाएं हाथ का खेल है। डोमेन जड़ है, पेड़ की जड़ बता देती है कहाँ तक फल जाएगा, कितना श्रीमान फल आएगा। कम्युनिटी का कोई डोमेन नहीं होता, अगर कम्युनिटी पक्का है, जहां तक मुझे पता है, विपिन सर हमको क्रॉस कर कम्युनिटी सकते तो हैं, शाखा है सर, शाखा। तो उसको चलाने के लिए डोमेन की बात कर रहे हैं ना सर। जहां तक मुझे पता है कि डोमेन ठीक है, डोमेन अच्छी बात है, डोमेन बहुत अच्छा मार्वल फैबुलस बात है। मुझे ये पता है कि कम्युनिटी अगर आपकी परफेक्ट है, तो परफेक्ट है इन द सेंस कि आपको ऑडिट में शामिल होना है और ये क्रियाकलाप करना है। तो डोमेन एक हो गया, डोमेन कोई वेरीफाई, ये कोई वेरीफाइड डोमेन कोई मंच नहीं है सर। विपिन सर आप बोलें सर। देखिए इनकी बात भी सही है कि जितना एक्सचेंजेस वगैरह चलता है ना सर, जैसे अभी अभी हमको बिनांस ओपन करना है, बाइनेंस ओपन करना है, ठीक है, तो वो एक्सचेंज हम कहाँ से ओपन करेंगे, जब हम डालेंगे www.binance.com, है तो ना। जैसे ऑडिट टीम इतनी सस्ती नहीं ना है सर कि डोमेन को वेरीफाई क्रॉस चेक करने में इतना इतना वो हो जाए सर। मेरी बात सुनिए, जो ऑडिट होगा वो डोमेन का होगा ही नहीं सर, ऑडिट तो आपके फंड का होगा ना, क्योंकि आप लिस्ट होने आईपीओ में जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं आप टोकन लॉन्च करो या आप एनएफटी जी सर, चलाओ या आप कुछ भी दुनिया का कोई काम वही तो करो। मैं कहूँ कि विपिन श्रीमान सर, डोमेन विपिन पे सर, बार बार विपिन क्यों, सर, विपिन सर, जी विपिन जी सर, मेरी एक विनती है, डोमेन पे सारे क्यों बार बार फंस रहे हैं ये। सर दोनों ही सम्मानित, मैं अभी थोड़ा फंक्शन में था, नीरज सक्सेना जी बहुत समझदार और सर एजे जी भी बहुत समझदार। ये टॉपिक जो है ना सर, आप जो समझाना चाह रहे हैं ना सर, अभी ये पिक्चर उनको धीरे धीरे समझाइए, इनको बोलो कि सर पर्सनल बात कर लें, या मेरे से कर लें या आपसे कर लें। ये अभी ना चलिए देखो सर, इससे क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, जो कोई पिछले बात वाले नहीं बंदे हैं कोई वो बात नहीं, सर मन में हुआ तो उनके बोल चलिए, दिए सर, ऐसा कोई नहीं बात नहीं नहीं सर, है। कोई बात नहीं,
इससे सर पता क्या मैं क्यों बोला सर, मेरे बड़े भाई हैं सारे, नीरज जी भी और एजे भी, ये इससे ना सर क्या होता है, टाइम खराब हो जाता है। ठीक है ना, प्लीज इसको ना मेरे से बात कर लें, 1 घंटा लगा ले, 2 घंटे लगा ले, विपिन जी से बात कर ले, कोई इशू नहीं है। वो डोमेन और दोनों चीजें लगा चेंज होता है सर, ये एक एक्चुअली का डोमेन चेंज हो जाएगा। सर मैं बताता हूँ, रुकिए मैं क्लियर कर देता हूँ सर, और इसको बात को यहीं खत्म कर देते हैं। एक्चुअली सर है ना, जब कभी कभी क्या होता है कि जैसे 2 कॉन्सेप्ट है, एक डोमेन का है और एक टोकन का है, फिर एक है स्पेक का। अब जब आप तीनों चीजों को एक साथ पूछेंगे ना सर, तो ये खिचड़ी बन जाएगी। मतलब आप स्पेक का टोकन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी प्रोसेस है, वो अपनी अलग हो रही है। टोकन की लिस्टिंग, ब्लॉकचेन, ये सब जो है ये प्रोसेस अपनी अलग हो रही है। दूसरी बात, स्पेक की वजह से पुराना फंड जो वो रोकने को कह रहे हैं वो रोक लेंगे, लेकिन नया जो भी आप करेंगे ना टोकन के साथ में, वो आपको रिलीज करना, उसमें टोकन वो लॉन्च करना, ये सब काम प्रोसेस अलग है। ये 2 प्रोसेस चल रही है इस समय कंपनी में। एक कंपनी कह रही है कि हम स्पेक की वजह से आपका फंड रोकें, वो जब स्पेक हो जाएगी लिस्टिंग तब हम वापस करेंगे। तो वो पुराना फंड जो हम लोग ट्रेजर एनएफटी बोल सकते हैं। अभी जब ट्रेजर फंड आया है तो उसके साथ में आया है टोकन, और टोकन ब्लॉकचेन आना, ब्लॉकचेन को टोकन को कॉइन कन्वर्ट करना, कॉइन का जो पैसा देना, ये देना, इसका स्पेक से 1% क्या कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये आपका पर्सनल काम है जो आपने ट्रेजर फंड में किया है। तो वो दोनों चीजों को अलग अलग करके अगर आप सोचेंगे तो समझ में आए। बाकी डोमेन आना, डोमेन का क्या है सर, आज डोमेन है, कल वो लिंक खत्म कर दे तो कल डोमेन बंद हो जाएगा। लाइसेंस लेने का मतलब ये होता है कि इतने दिन तक आप हमारे द्वारा जो सर्विसेज दी जा रहे हैं उस पर डोमेन चला सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पेमेंट फीस नहीं किया तो हम ये डोमेन सोल्ड आउट कर देंगे। सीधा सा फंडा है, और लोग इसे महंगे महंगे में ले लेंगे क्योंकि अच्छा डोमेन है और इस पे काफी लोगों की भीड़ आती है। तो जिस डोमेन पे जितनी ज्यादा भीड़ आती है वो डोमेन उतने अच्छे रेट में बिक जाता है। तो डोमेन तो केवल इसलिए वो इंटरलिंकिंग करके वो अपना जो भी है डाटा चेंज करके नए डोमेन पे शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि ट्रेजर एनएफटी से शिफ्ट होकर ट्रेजर फंड पे आया था। और एक अटैचिंग के साथ में कई सारे डोमेन को वो लोग ले लेते हैं, जानबूझ के लेके रखते हैं कि अगर ये वाला हम अपडेट खत्म करें तो इस वाले अपडेट को हम वहां पे कर देंगे। तो आप 3 टॉपिक को एक साथ लेके चल रहे हैं। जानकारी देना चाहता हूँ सर। जी अभी इंडिया में, मैं अभी इंडिया में जो है ना सर, इंडिया की बात कर रहा हूँ। अभी इंडिया में सिर्फ डोमेन पे भयंकर स्कैम चल रहा है सर, पर डे। जी पर डे डोमेन पे स्कैम, प्रतिदिन स्कैम, एकदम बड़ा से बड़ा स्कैम चल रहा है। डोमेन हल्का से चेंज की क्यों, सिक्योरिटी एजेंसी का कान खड़ा होता है, डोमेन चेंज कर दीजिए, उसको घुमाइए वहां से। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। दे दीजिए। तो सर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ना सर, विपिन सर, जी हेलो, मुझे समझ में जो आ रहा है सर, इसका यही लग रहा है कि जैसे हम लोग ये जो ट्रेड लगाते हैं ये लगाते रहेंगे, और जो हमारा जो टोकन्स है वो हमारा ब्लॉकचेन पर अलग वर्क करेगा। 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाएगा, क्योंकि जो है ना ये जो फंड है हमारा ये पूरा ब्लॉकचेन पर नहीं जा सकता है। ब्लॉकचेन पे तो कॉइन के रूप में ही जाएगा सर, ये तो मानते हैं सर। जी। तो नीरज सर हम आपको पर्सनल कॉल कर लें? ठीक है सर, ठीक क्योंकि काफी लोग हैं ना सर, फिर वो लखविंदर सर सही कह रहे थे ना कि भी दिक्कत हो। मैं आपको पर्सनल मैसेज डाल दे रहा हूँ, हम आप पर्सनल बात कर लेंगे लखविंदर सर मिलके। ठीक है सर, ओके सर, राधे सर, बुरा मत मानिएगा, सॉरी सर, है थोड़ा सा, हाँ ठीक है, क्षमा कीजिएगा सर। ठीक है, कोई नहीं सर, कोई नहीं, थैंक यू, ओके, वेलकम सर।